नमस्ते दोस्तों, लिव लाइफ हंसी खुशी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो हर नए दिन की शुरुआत के साथ में कुछ नए चैलेंजेस हम सब के सामने होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि हर रोज़ हमें अपना घर नीट एंड क्लीन, टाइडी एंड ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय के अभाव की वजह से कई बार ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ में मैं कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे हमारा घर नीट एंड क्लीन तो दिखेगा ही, और वो भी बहुत कम एफर्ट के साथ में। तो शुरुआत करते हैं बेडरूम से। सबसे पहले हम जब बेडरूम में बेडशीट को चेंज करते हैं ना, तो बेडशीट को अगर हम सही तरीके से टक इन करेंगे तो कभी भी हमारी बेडशीट बेड से इधर उधर नहीं भागेगी। सबसे पहले हमें एक साइड से बेडशीट को इन करना है और फिर उस कॉर्नर को अंदर की तरफ दबाना है, और फिर ऊपर से जितना भी पोर्शन बचा है उसको भी इन कर देंगे। इसी तरह से सारे कॉर्नर में कर लेंगे तो बेडशीट बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, और अब बच्चे कितना भी खेलें ये डिस्टर्ब नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया के लिए कॉर्नर स्टूल पे कम से कम सामान रखें। अगर हो सके तो एक फ्लावर पॉट, उसमें कोई फेक प्लांट या ओरिजिनल प्लांट लगा सकते हैं। इससे रूम मैसी नहीं दिखता और देखने में भी सुंदर लगता है, लेकिन फ्लावर पॉट के नीचे एक प्लेसमेंट जरूर बिछाएं। इससे स्टूल पे स्क्रैच नहीं आते हैं। अक्सर कंफर्ट के अकॉर्डिंग ग्लास बॉटल और डायरी वगैरह हम लोग स्टूल पर रख देते हैं, तो सुबह उठने के बाद इन सब चीज़ों को रिमूव कर दें। इससे न केवल रूम क्लीन हो जाता है बल्कि चीज़ें अपनी सही जगह पे प्लेस्ड भी हो जाती हैं। अक्सर टीवी कैबिनेट और टीवी वगैरह पे कई बार कुछ स्पॉट वगैरह लग जाते हैं। इनको क्लीन करने के लिए आप वाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे सारे स्पॉट्स तो निकल ही जाते हैं और एक अलग सी साइन जैसी दिखने लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक ही वाइप को कई जगह यूज़ कर सकते हैं। इससे सारे डस्ट पार्टिकल भी निकल जाते हैं। अब देखिए, टीवी और कैबिनेट को क्लीन करने के बाद रिमोट को मैंने इसी वाइप से क्लीन किया और रिमोट भी क्लीन हो गया। रिमोट एक ऐसी चीज़ है जिसको सभी लोग सभी समय पे टच करते हैं। इससे इसमें बहुत सारे जम्स वगैरह लगे रहते हैं जो हाइजेनिक नहीं है, इसलिए उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आप वीक में 1 या 2 बार इस तरह की वाइप्स का यूज कर सकते हैं। इससे आपका घर नीट एंड टाइडी दिखेगा और किसी भी तरह के कोई स्पॉट्स वगैरह नहीं दिखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आइडिया नंबर 6, कॉफ़ी टेबल या सेंटर टेबल पे बच्चे खाते हैं तो थोड़ा बहुत अगर कुछ गिर जाता है तो उसके स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली टिप्स तो ये है कि जब भी कॉफ़ी टेबल पे कोई सामान रखें तो उसके लिए एक ट्रे का ज़रूर यूज़ करें। इससे टेबल मैसी नहीं दिखती और ट्रे को क्लीन करना आसान होता है, बजाय इसके कि पूरी टेबल को क्लीन किया जाए। फिर जब भी टेबल को क्लीन करना हो तो पहले किसी गीले कपड़े से उसको क्लीन कर लें और उसके बाद किसी सूखे कपड़े से एक बार ज़रूर पोंछें। इससे क्या होता है, कोई भी स्टैंड उस पर नहीं रहते और टेबल बिल्कुल क्लीन हो जाती है। मेरी टेबल पे ग्लास पड़ा हुआ है तो उसको उस पर पानी के स्पॉट्स बड़ी जल्दी दिखते हैं, इसलिए मैं सूखे कपड़े से क्लीन करती हूँ। क्लीनिंग के लिए मैंने कुछ ग्लव्स वगैरह बनाए हैं जो पुराने कपड़े से बनाए हैं। इनका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट आइडिया के लिए, घर में अगर आपने पेंटिंग्स वगैरह लगाई हैं तो उनमें कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल बैठ जाते हैं जिनको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए भी आप वाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। वाइप से पूरा ही डस्ट निकल जाता है और देखिए कितने आराम से ये साफ़ हो गया और शाइन भी करने लगता है। जो चीज़ें सामने दिखती हैं वो क्लीनिंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें छिपी हुई होती हैं जैसे कि पर्दे के पीछे वगैरह कॉर्नर वगैरह हैं, उनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने पुराने सॉक्स का यूज़ किया है और देखिए सॉक्स की हेल्प से हमने सारा कुछ क्लीन कर दिया और सारा डस्ट निकल गया। अब ऊपर का सभी पोर्शन तो क्लीन हो गया, लेकिन साथ में हमें सभी ड्रॉर्स वगैरह को समय समय पे क्लीन करते रहना चाहिए। अगर कुछ भी डिस्कार्डेड है उनको निकालते रहना चाहिए, इससे ये मैसी नहीं रहेगी और सामान भी पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। इसके लिए आप ऑर्गेनाइजर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बास्केट वगैरह हो या फिर पुराने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस वगैरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट और 10th आइडिया की तरफ। हम सभी गर्मियों में
फ्रिज बॉटल ज़रूर यूज़ करते हैं, तो जितना हो सके प्लास्टिक को डिस्कार्ड करिए और स्टील की बॉटल वगैरह यूज़ करिए और समय समय पे इनको वॉश करते रहिए। तो इसके लिए आप पुराने टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं और बॉटल ब्रश का तो यूज़ कर ही सकते हैं। इससे क्या होता है ना, कोई भी गंदगी अंदर जमा नहीं होती और ये हाइजेनिक भी रहती है। मैंने जो बॉटल परचेज करी हैं वो उनको मैंने डबल कैप वाली बॉटल यूज़ करी है ताकि उनकी क्लीनिंग में मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए नेक्स्ट आइडिया में मैं आपको दिखाती हूँ कि झाड़ू वगैरह को हम किस तरह से रखें। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग दरवाजे के पीछे झाड़ू रख देते हैं, इससे वो नीचे से बेंड हो जाती है और क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती। इसके लिए मैंने यहाँ पे मॉप होल्डर का यूज़ किया है। ये सेल्फ एडेसिव है, कोई भी नेल्स वगैरह नहीं लगाना पड़ता। अगर आप उसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं और झाड़ू में कोई भी होल वगैरह है तो आप किसी तार वगैरह को लगा के उसको हैंग कर सकते हैं। इससे इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और ये चीज़ें ऑर्गेनाइज भी दिखती हैं। नेक्स्ट आइडिया में जब भी हम बाथरूम वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो अक्सर ऐसे कपड़े निकलते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते या फिर वो काफ़ी दिनों के लिए रखे रह जाते हैं, जैसे सीजन वगैरह चेंज हो जाता है तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे। हमारे पास क्लॉथ बैग्स वगैरह आते रहते हैं, हम उनको एक फोल्ड करके क्लॉथ बैग में रखेंगे और उसके बाद से कोई भी कुशन कवर हम अपना जो भी फ्री है उसको यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हमें इसकी फोल्ड ऐसी करनी है जो कुशन कवर में फिट हो जाए। अब हम कुशन कवर में इस क्लॉथ बैग के साथ में सारे कपड़ों को रख देंगे और देखिए हमको कुशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एक कुशन रेडी हो जाएगा। ये देखने में बिल्कुल पता नहीं चलता है कि इसमें आपने कुशन रखा हुआ है या फिर इसमें पुराने कपड़े रखे हुए हैं। देखने में उतना ही सुंदर लगता है जितना कि कुशन के साथ में लगता है। तो चलिए रख के हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है और आपको देखकर के ये पता नहीं चलेगा एक में कुशन रखा हुआ है और दूसरे में ये पुराने कपड़े रखे हुए हैं, तो देखकर बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि कौन सा कुशन में क्या रखा हुआ है और हमारे कपड़े भी यूटिलाइज हो जाते हैं। इस तरह से हम अलमीरा में रखे हुए कुछ ऐसी चीज़ों को जिनको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं या डिस्कार्टेड है उनका यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि हम रीयूज़ कर लेते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च हुए हमारा काम भी चल जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अगेन मैं क्लॉथ बैग्स का यूज़ करने जा रही हूँ। हमारे पास बहुत सारे क्लॉथ बैग्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा घर मैसी दिखने लगता है, इनको हम जगह जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास जो हैंड बैग वगैरह है ना, मैं अगर इस तरह से इनको एक दूसरे के ऊपर रख दूँ ना तो कई बार इनके कलर डार्क कलर लाइट पे आ जाते हैं, तो ये देखने में अच्छे नहीं लगते और इनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, सारे हैंड बैग वगैरह या क्लचेस वगैरह जो भी है ना उनको क्लॉथ बैग के अंदर रख देती हूँ। इसके लिए पॉलीथीन का कभी भी यूज़ ना करें, उससे बैग वगैरह ख़राब हो जाते हैं, उनकी रेक्सिन या फिर प्यू जो भी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इनको मैंने सभी को क्लॉथ बैग में रखा है और क्लॉथ बैग में रखने के बाद मैं अलमीरा में रख देती हूँ। इससे ये बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, डस्ट वगैरह भी नहीं लगती और जैसे रहते हैं वैसे ही शाइन करते रहते हैं, तो इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। और अगर आपको आज का वीडियो में कोई भी आइटम अच्छा लगे ना तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अलमीरा को मैसी बनाने के लिए डिस्कार्टेड के अलावा हमारे यूज़ के कपड़े भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपने कपड़ों को खुद ही समय समय पे आयरन करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमें आयरन को कपड़े देने नहीं पड़ते हैं और पैसे तो बचते ही हैं और थोड़े ही थोड़े कपड़े हमारे जितने भी निकलते हैं उतने आयरन हो जाते हैं ना, तो वो अच्छे से रख पाते हैं और अलमीरा मैसी नहीं होती है। इस तरह से हमारा काम भी हल्का हो जाता है और पैसे भी हम सेव कर लेते हैं। तो देखिए छोटी ही छोटी हैबिटों से हमने अपने घर को मैनेज किया है। आप भी इनमें से कुछ आइडिया यूज़ कर सकते हैं और हो सकता है आप कुछ आइडिया यूज़ करते भी होंगे। तो आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा ये बताइएगा ज़रूर। इसके लिए मैं सबसे पहले सारे कपड़े जो भी हमने वॉश किए होते हैं उनको एक तरफ रखती हूँ, जो भी आयरन वाले कपड़े होते हैं उनको एक तरफ रखती हूँ और शाम को सारे कपड़े आयरन वाले आयरन कर लेती हूँ। इससे हमारा पूरे दिन का काम ख़त्म हो जाता है और सभी चीज़ें अपनी जगह पे प्लेस हो जाती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या फिर आप पहले से कौन से आइडियाज़ यूज़ करते हैं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सा आइडिया आपके लिए नया है और कौन सा आप पहले से यूज़ कर रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।